हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के महत्व के बारे में और जन्म कुंडली में आपका शुक्र मजबूत है तो कैसे संकेत आपको मिलते हैं। कुंडली में अगर शुक्र कमज़ोर है तो उसका प्रभाव आपको क्या मिल सकता है। साथ में हम कमज़ोर शुक्र को मजबूत करने के उपाय भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्र देव के बारे में। आप सभी को पता है कि शुक्र भौतिक विलासिता का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह जब कुंडली में मजबूत होता है तो सबसे पहले तो आपका आत्मविश्वास ऊंचा होता है। आपके पास धन दौलत मान प्रतिष्ठा इज्जत शौहरत सब कुछ होती है, जिस कारण आप लोगों में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। आप अपने समाज में, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ आपका मान सम्मान होता है। सूर्य जहाँ व्यक्ति को मान सम्मान और सिद्धि दिलाता है, वहीं शुक्र उन आपके जीवन में सुख सुविधाओं समेत कई तरह के लाभ प्रदान करता है। शुक्र ग्रह जिससे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह ग्रह मजबूत होता है उन्हें जीवन में भौतिक सुख, सुंदरता, वैभव और ऐशो आराम मिलता ही मिलता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह का महत्व जो है ना, वो एक शुभ ग्रह के रूप में है। वृषभ और तुला राशि में आप सभी को पता है कि इन दो राशियों का स्वामी होता है। कन्या राशि में यह ग्रह नीच का होता है, जबकि मीन राशि में उच्च का। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह स्थिति कमजोर होती है उन्हें आर्थिक परेशानियां और सेहत संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आर्थिक परेशानी मतलब आप कहेंगे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे घर वालों के पास बहुत पैसा है। हाँ, आपके घर वालों के पास पैसा होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर शुक्र का आपका कमज़ोर होगा। करेंगे भी तो जितना आपकी एफर्ट्स होगी उतना फल आपको शुक्र नहीं देगा। लेकिन हाँ, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होंगी। और अगर कुंडली में शुक्र मजबूत भाव में होता है, शुभ होकर बैठा हुआ है, अपनी राशि का होकर बैठा हुआ है, अगर नीच का भी होकर नीच भंग राजयोग में है, विपरीत राजयोग में है, तो व्यक्ति को सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होकर ही रहती है जब उसकी अंतर्दशा और महादशा चलती है तो। क्योंकि ये मैं बात हमेशा बताता हूँ कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है लेकिन उसकी दशा ही नहीं चल रही है, तो आप शुक्र से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि शुक्र आपको उस समय कुछ देगा। क्योंकि शुक्र जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव पे दृष्टि है आपकी कुंडली के अंदर, उसका फल ही आपको प्रदान करेगा। और वो भी कब करेगा? जब उसकी दशा चलेगी। साथ में उसके कारकत्व के आपको फल मिलेंगे, जो आप सभी को पता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति, मेल की कुंडली में शादी का कारक, संतान उत्पत्ति का कारक, तो वो सब गुण आपको इनकी दशाओं में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कुंडली में शुक्र ग्रह के मजबूत होने के क्या संकेत होते हैं। कैसे जाने आप कि आपका शुक्र मजबूत है? आपने देख लिया कि मेरा लग्न यह है, मेरे शुक्र इस भाव में बैठा हुआ है, लेकिन आपको बिना कुंडली देखे भी एहसास हो जाएगा कि आपका शुक्र आपको अच्छे फल देने वाला है या नहीं। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रभाव सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, शुभ होता है, यानी शुक्र ग्रह बली होते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। उनका रंग भले ही सांवला हो, भले ही काला हो, लेकिन वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। उनमें सुंदरता होती है, उनमें अट्रैक्शन होता है, लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं।
यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत होगा तो आप में आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आप विपरीत परिस्थितियों से भी घिरे हुए हैं तो भी आप में बाहर निकलने की चाहत रहेगी और आप बाहर निकल के ही रहेंगे। यदि आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास के समाज में लोकप्रिय हैं तो समझिए कि आपका शुक्र मजबूत है। अगर आपका शुक्र मजबूत होता है तो समाज में आपको काफ़ी ख्याति और मान सम्मान मिलता है। जब अचानक आपको भौतिक सुखों में वृद्धि होने लगे, आप भौतिक सुखों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, हालांकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित ना हो, लेकिन जब आप आकर्षित हों और उसको लेने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं कि हाँ भाई, मैं अब इतना कमा रहा हूँ, मैं ईएमआई पे कम से कम एक ये वाली गाड़ी ले सकता हूँ, मेरे पास छोटा घर है, मैं इस घर को बेचकर ईएमआई लेके या कुछ किसी से लोन लेके, कोई गांव की संपत्ति बेच के, कुछ भी करके बड़ा घर ले सकता हूँ। तो जब ऐसी धारणाएं आपके मन में बनने लगें, या मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ यार, मुझे ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है, और आपके पास कोई प्लान है और आप उस प्लान को लेके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो सोचिए कि आपका शुक्र आपके अच्छे का संकेत दे रहा है और भौतिक सुखों में वृद्धि कर रहा है। व्यक्ति को किसी कार्य में अचानक से लगातार सफलताएं मिलने प्रारंभ हो जाएं। मान लिया अभी तक आपका कोई काम नहीं बन रहा था, लेकिन शुक्र की दशा आ गई, अब आप काम कर रहे हैं, आपको सफलताएं मिलने प्रारंभ हो गई, तो समझ जाइए कि आपका शुक्र मजबूत है। तभी वो आपको अपनी दशा में सफलताएं दिलाता जा रहा है और वो अपनी पूरी दशा के अंदर आपको सफलताएं दिलाता रहेगा। हालांकि अंतर्दशाएं जब इनके शत्रु ग्रह की, आपके आकारक ग्रह की आएंगी तो थोड़ा आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन ये शुक्र सब कुछ संभाल लेगा। तो सफलताएं आपको देखनी है कि अभी तक आपके काम रुक रहे थे, लेकिन अब आपके काम बनने शुरू हो गए, तो आपके मजबूत शुक्र का संकेत है ये। जब आपके जीवन में सुख सुविधाओं और मान सम्मान में वृद्धि होने लगे ना, तो समझ जाइए कि ये शुक्र बहुत मजबूत है। आपके पास नौकर चाकर आ गए, आपकी इनकम बढ़ गई, आपने एक घर है दूसरा घर ले लिया, एक गाड़ी है बड़ी गाड़ी ले ली, नौकर चाकर रख लिए, किसी जो अच्छी ब्रीड के डॉग्स को पाल लिया, या कुछ ऐसा कर लिया कि आपकी सुख सुविधाएं बढ़ गई। आप ज्वेलरी खरीदने चले गए, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने चले गए, और ख़रीद रहे हैं, ना कि चले गए, मतलब खरीद रहे हैं, तो यह एक अच्छे शुक्र के संकेत है। शुक्र कुंडली में अगर शुक्र ग्रह के मजबूत होने पर व्यक्ति कला और मनोरंजन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। यानी अगर आपको कला और क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका शुक्र मजबूत है। भले ही कोई भी दशा चल रही हो, जब शुक्र की दशा आएगी तो वापस आप अपने कला मनोरंजन के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करने लगेंगे। अगर आप कला क्षेत्र में जा रहे हैं और अगर वहाँ आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको कोई चांस ही नहीं मिल पा रहा है, आपने कितनी एफर्ट्स कर ली, आपको कोई भी चांस नहीं मिला, तब आप सोचिए कि आपका शुक्र उस तरफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ कला और मनोरंजन के क्षेत्र में जिसका शुक्र होता है वो सफलता ज़रूर प्राप्त करता है, उसको चांस ज़रूर मिलता है, वो अपने हुनर को ज़रूर दिखाता है। अब बात करें कि कुंडली में अगर कमजोर शुक्र होगा तो जातकों को क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो सुखी वैवाहिक जीवन और संतान सुख में कमी आती है। यानी वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा उथल पुथल रहेगी, टूटेगा नहीं विवाह, लेकिन लड़ाई झगड़ा उथल पुथल मन मुटाव ये सब होगा और संतान सुख में कमी हो सकती है। यानी इसका मेन कारण है कि संतान जो होगी वो देरी से हो सकती है। कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर यौन सुख भी प्राप्त करने में दिक्कत होती है। पति पत्नी को या पत्नी पति को संतुष्ट नहीं कर पाती अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है तो।
इसके अलावा छोटी मोटी बीमारियों से व्यक्ति घिरा रहता है जब भी शुक्र की दशा चलेगी। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आपके पास भले ही कितने भौतिक सुख हों, सुविधाएं हों, आप उससे वंचित रहते हैं। आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है लेकिन आप रिक्शा करके चले जाएंगे कि 2 कदम पे ही तो जाना है, गाड़ी क्या निकालूं। आप आभूषण खरीद के घर में रख लेंगे, पहनेंगे नहीं, कोई चुरा लेगा, देख लेगा, नज़र लगा देगा। तो शुक्र ग्रह खराब है तो भी आपको ऐसा नहीं हो सकता कि भौतिक सुख सुविधाएं ना प्रदान करें। हो सकता है आप पति हैं, आपकी पत्नी कमा के आपको सारी चीज़ें दे दें। आप फीमेल की कुंडली है तो आपके पति आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड कर दें, लेकिन आप खुद उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। और किसी किसी कंडीशन में लोग भौतिक सुख सुविधाओं से रियल में भी वंचित रह जाते हैं, यानी उनके पास वो सुख साधन सुख सुविधाएं नहीं होती है जो होनी चाहिए। यदि शुक्र कमजोर है तो व्यक्ति धर्म और अध्यात्म की तरफ जाता है। यहाँ ये धार्मिक धर्म के लिए अध्यात्म के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब शुक्र खराब होगा तो आपका भौतिक विलासिता में मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो मन भी नहीं लगेगा और दूसरे शब्दों में कहें कि आपके पास वो साधन उस हिसाब से होंगे ही नहीं कि आप उस चीज़ को अवेल करके खुशियाँ मना सकें। तो जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तो क्या करता है? वो धर्म अध्यात्म इसकी तरफ मुड़ जाता है, वहीं अपना समय व्यतीत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय वहीं देता है। तो कमज़ोर शुक्र होने से व्यक्ति धर्म और अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि उसको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, आपको ये स्थितियां दिख रही हैं, अगर जो ऊपर मैंने बताई कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होने के संकेत आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको उसके अपोजिट फल मिल रहे हैं, तो आपका शुक्र कमज़ोर है। तो आप लोगों को क्या करना है? कमज़ोर शुक्र है तो किसी भी ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। बिना किसी के कि आपको खराब इफेक्ट दे रहा, आप रत्न धारण कर लेना। क्योंकि रत्न धारण करने से अगर शुक्र रियल में आपको बहुत खतरनाक मतलब कि अच्छे फल नहीं देगा तो और मजबूत हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही रत्न नहीं धारण करना है कि वो पहले ही आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, आप रत्न पहन लेंगे तो वो आपकी हालत और ख़राब कर देगा। जब कोई ज्योतिष आपको रिकमेंड करे कि आप रत्न पहन सकते हैं, ग्रह की पोजीशन हर जगह देख के, D1 D9 के अंदर देख के, आप व्यवसाय कर रहे हैं तो D10 देख के, आपको संतान चाहिए तो D7 देख के, और बाकी जो अष्टक वर्ग षडाष्टक वर्ग ये सब देख के वो आपको कैलकुलेशन करके बताएगा कि आपको रत्न धारण करना है या नहीं। बाकी शुक्रवार को आप व्रत रखें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। हो सके तो खीर बनाकर भगवान माता को, माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर कन्याओं को बांटें। इससे शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मंत्र का जाप करें और गाय को रोज सुबह रोटी खिलाएं। पहली रोटी गाय की निकाल के रख दें और उसके बाद जब भी घर से बाहर निकलें तो उस गाय पहली जो रोटी निकली हुई है वो गाय को खिला के अपने काम पर चले जाएं। इससे आपको शुक्रदेव के आशीर्वाद मिलने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो आज मैंने आपको शुक्र के महत्व, कुंडली में शुक्र के मजबूत होने के संकेत तथा कमज़ोर शुक्र क्या प्रभाव देता है और उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा की। आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।